चलिए दोस्तों, हमारे जीके जीएस धुआंधार स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग अनक्लोज के बारे में जानते हैं। अनक्लोज का मुख्य अगर कार्य की बात किया जाए तो किसी भी देश का समुद्री सीमा निर्धारण करना है, इसका काम है। अनक्लोज का अगर फुल फॉर्म बात किया जाए तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, इसका मतलब यह सी यानी समुद्री सीमा का निर्धारण करना और नियम बनाना। अगर इसका स्थापना की बात किया जाए अनक्लोज का तो 1982 यानी 1982 में, ठीक है। और विश्व में लागू की बात किया जाए तो 1994 यानी 1994 में। अगर अपने देश यानी भारत द्वारा अपनाया गया था अनक्लोज को तो 1995 यानी 1995 में। अब इसके बारे में देखते हैं कि कितना नॉटिकल माइल होता है डिस्टेंस किसी भी देश का। और किसी भी देश का अगर मान के चलिए यहाँ पे इंडिया है, अपना देश है, तो इसका स्थलीय भाग और समुद्री भाग, आंतरिक भाग यानी समुद्र का जो भाग होता है थोड़ा सा बाहर, थोड़ा सा समुद्र में हो और थोड़ा सा अंदर में हो, क्षेत्र पर हो, ये जो होता है स्थलीय भाग है। ये जो आप पानी जैसा भरा हुआ देख रहे हैं इसको आंतरिक सागर बोलते हैं, जो कि अपने कंट्री से सटा हुआ रहता है। और ये जो लाइन आप जो देख रहे हैं तो ये जो नॉटिकल माइल है 0 नॉटिकल माइल, जो कि यहाँ से काउंट किया जाता है, यही आधार रेखा होता है। अगर यहाँ से 0 से अगर यहाँ 12 नॉटिकल माइल तक बात किया जाए तो 12 नॉटिकल माइल को क्या बोला जाता है, तो प्रादेशिक सागर बोला जाता है। अगर इंग्लिश में बात किया जाए तो टेरिटोरियल और रीजनल सी। इसमें क्या होता है, किसी भी देश का संप्रभु क्षेत्र होता है। यहाँ पे कोई भी कंट्री अगर मान के चलिए अमेरिका का है, यूएसए का, तो वो अपना 12 नॉटिकल माइल में जो चाहे वो कर सकता है। यहाँ पे कोई भी कंट्री उसको रोक टोक नहीं करेगा 12 नॉटिकल माइल में। और 0 नॉटिकल माइल से अगर 24 नॉटिकल माइल तक बात किया जाए तो इसको अविच्छिन्न सागर बोलते हैं। अविच्छिन्न सागर यानी कॉन्टिग्यूस जोन। इस पे जो होता है राजस्व अधिकार कर सकता है कोई भी। अगर 12 नॉटिकल माइल में अगर मान के चलिए इधर से कोई कंट्री का सिर्फ इस एरिया से मान के चलिए ये है ना भारत का, इधर हिंद महासागर है, तो अगर हिंद महासागर से मान के चलिए कोई भी देश का इस रास्ते से अगर जाता है, इधर मान के चलिए अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इधर अगर जाता है कोई भी, उधर से मान के चलिए चाइना की तरफ से कोई शिप आ रहा है और हमारे कंट्री के 24 नॉटिकल माइल तक में आ गया, तो उससे हम लोग राजस्व कर यानी टैक्स राजस्व उस पर लगा सकते हैं। और टैक्स जो कि हमारे कंट्री यानी इंडिया के द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा, वो हम लोग अविच्छिन्न सागर में लगा सकते हैं। तीसरा होता है 176 नॉटिकल माइल मुंबई से। लेकिन अगर 0 नॉटिकल माइल से बात किया जाए तो कितना डिस्टेंस होगा, 200 नॉटिकल माइल। 200 नॉटिकल माइल को क्या बोला जाता है, अनन्य आर्थिक मंडल यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो कि शॉर्ट में बोल सकते हैं EEZ। EEZ में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसमें जो है भारत का, अपना देश का लार्जेस्ट पेट्रोलियम है। भारत का लार्जेस्ट पेट्रोलियम निकालते हैं हम लोग कहाँ से, तो मुंबई हाई से। मुंबई हाई से, जो कि मुंबई से कितना नॉटिकल माइल डिस्टेंस है, 176 नॉटिकल माइल डिस्टेंस है। और इस क्षेत्र में हम लोग अगर किसी भी कंट्री का मान के चलिए दूसरे कंट्री का हो या हमारे अपने कंट्री की बात कर सकते हैं, तो इंडिया इस क्षेत्र में टापू वगैरह बना सकता है, टापू बना सकता है। यहाँ पे 176 नॉटिकल माइल में बना सकता है। बस यही था 176 नॉटिकल माइल। अगर लेकिन यहाँ से अगर बात किया जाए आंतरिक सागर से कितना डिस्टेंस, तो 200 नॉटिकल माइल तक। और मुंबई हाई से बात किया जाए तो कितना डिस्टेंस, 176 नॉटिकल माइल। और इधर उसके बाद उच्च सागर आ जाता है। इस पर किसी भी कंट्री का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ पे इस रास्ते से कोई भी कंट्री आ सकता है, जा सकता है, उस पर कोई भी टैक्स कोई भी नहीं लगा सकता है। मान के चलिए इधर कंट्री अपना इंडिया है, तो ये टैक्स उस 200 नॉटिकल माइल के पार अगर कोई जहाज जा रहा है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लग सकता। उस 200 नॉटिकल माइल के बाद उस सागर शुरू हो जाता है, उसमें कोई टैक्स फ्री है एकदम। कोई भी जहाज जा सकता है, आ सकता है कभी भी, उससे कोई फर्क नहीं। एक बात और,
एक नॉटिकल अगर मान लीजिए एक समुद्री मील की बात किया जाए तो लगभग 1.8 किलोमीटर होता है, जो कि एक्यूरेट डेटा की बात किया जाए तो 1.824 किलोमीटर, जो कि डेटा हमने ये कहाँ से लिया है, एनसीईआरटी में खुद मेंशन है। बस इतना ही था, और कोई नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे हम लोग। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।